राजगढ़ भवन में की मीडिया से चर्चा, जमकर बरसे सीएम बघेल। पूरे देश में कोरोना की तेज रफ्तार, महाराष्ट्र में आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 3161 और मध्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भिंड से बड़ी खबर इस वक्त की, रेत की पावर में एक कंपनी की गुंडागर्दी सामने आई है। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेत की पावर में एक कंपनी की गुंडागर्दी सामने आई है। चेक पोस्ट पर तैनात गुंडों ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई करी। आपको बता दें, लाठी डंडों से जमकर मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। देहात थाना क्षेत्र के बबेड़ी चेक पोस्ट नाके की यह पूरी घटना बताई जा रही, जहां पर रेत की पावर में कंपनी की गुंडागर्दी सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। तो सरेआम गुंडागर्दी की जा रही रेत पावर में कंपनी की तरफ से और लोगों की यहां पर पिटाई करी गई है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेत की पावर में कंपनी की गुंडागर्दी देखने को मिली है। चेक पोस्ट पर तैनात गुंडों ने ट्रैक्टर चालक को पीटा है, लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई है और वीडियो वायरल हो रहा है। देहात थाना क्षेत्र के बबेड़ी चेक पोस्ट नाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रैक्टर चालक की पिटाई करी गई है और वीडियो वायरल हो रहा है। चेक पोस्ट पर तैनात गुंडों ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई करी है। देहात थाना क्षेत्र के बवेड़ी चेक पोस्ट नाके की पूरी घटना बताई जा रही है। रेत की पावर में कंपनी की गुंडागर्दी देखने को मिली है। चेक पोस्ट पर तैनात गुंडों ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई करी है, लाठी डंडों से जमकर की है मारपीट, वीडियो हुआ है वायरल। रेत की पावर में एक कंपनी की गुंडागर्दी सामने आई है। ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई करी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित पांडवकालीन बड़ावाला हनुमान मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आकर्षक साज सज्जा की है और नगरवासी एवं आसपास के क्षेत्र वासियों ने हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रतिवर्ष यहां पर मेला लगता है, परंतु इस वर्ष कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के कारण मेला नहीं लग पाया है। देपालपुर में गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है, क्योंकि ब्रह्मलीन संत श्री जय नारायण दास महाराज ने सन 1968 में 101 कुंडीय यज्ञ करवाया था। ये प्रण लिया था कि देपालपुर में विश्व का 5वां धाम 24 अवतार मंदिर बने। ब्रह्मलीन संत जयकारण दास जी महाराज की इच्छा थी कि देपालपुर नगर भी श्री 24 अवतार मंदिर बने और मंदिर को विश्व के 5वें धाम दर्जा मिले। और गुरुदेव का सपना साकार देपालपुर में बन गया है 24 अवतार मंदिर, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस मंदिर का नाम दर्ज हो गया है। बता दें कि देपालपुर में चमत्कार हुआ है 1968 में, जब यज्ञ में घी खत्म हो गया था, तब गुरुदेव ने कहा था कि जाओ चंबल नदी से एक डिब्बा घी लेकर आओ, और भक्त वहां से जल लाया था और वो जल घी बन गया था। बाद में गुरुदेव ने वापस नदी में एक डिब्बा घी डाल दिया था। 101 कुंड का यज्ञ किया था। उस यज्ञ में गुरुदेव का संकल्प था कि 24 अवतार मंदिर बनकर तैयार हो। यहाँ पर चारों पीठ के शंकराचार्य इस यज्ञ में आए थे। उनके सानिध्य में गुरु महाराज का संकल्प था कि 24 अवतार मंदिर बन जाए। बन के आज आपके सामने तैयार है। यहाँ पर देश विदेशों से बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और ये विश्व का 5वां जो है मंदिर बनना चाहिए, जो बन गया है। इसको वर्ल्ड बुक और गिनीज बुक से इसको वर्ल्ड
रिकॉर्ड में इसको लिया गया है। मुरैना में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलाने के बाद प्रशासन जागा है। बता दें, विगत दिनों से लगातार कोविड-19 मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। इसलिए पॉजिटिव मरीजों को जिला चिकित्सालय की सुविधानुसार कस्तूरबा छात्रावास एवं ज्ञानदेव छात्रावासों में शिफ्ट करवाया गया था, जिसमें कस्तूरबा छात्रावासों में 80 एवं ज्ञानदेव छात्रावासों में 110 कोविड-19 के मरीज भर्ती थे। इन मरीजों से कलेक्टर रूबरू होकर उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली गई थी और डॉक्टरों एवं नर्स स्टाफ आदि के बारे में पूछताछ की गई थी। इस अवसर पर कई रूमों में 10 साल से कम उम्र के बच्चे उपस्थित थे। उन्होंने दूध न मिलने की बात भी कलेक्टर से कही थी। कलेक्टर दास ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोविड में व्यक्ति को दूध से एनर्जी मिलती है, इसलिए कोविड-19 में जो बच्चे उन्हें अगले दिन से ही दूध मिलना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक छात्रावास के प्रत्येक रूम में पहुंचकर उनके स्वास्थ्य लाभ लेने की बात कही थी। तब कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया था कि कोविड-19 मरीज में पूरी तरीके से कोई भी लक्षण 10 दिन तक नहीं मिलेंगे तो उन्हें घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इन छात्रावासों में प्रतिदिन उपस्थित रहना एवं मरीजों के लिए पलंग, चादर, भोजन, पानी आदि की व्यवस्थाएं भी करने के लिए 6 अधिकारी कर्मचारियों को देखरेख के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट के मंडल संयोजक श्री धामा सिंह तोमर, सहायक परियोजना समन्वयक रविंद्र सिंह तोमर, रसोईया बाइक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। किंतु कलेक्टर प्रियंका दास दोपहर इन छात्रावासों में पहुंची तो यहां पे कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे। कलेक्टर ने मौके पर तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कोविड एक्ट के तहत निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए थे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब कोरोना को घर में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुरैना में आज जो शहर के गर्ल्स स्कूल में कोरोना की जांच कराने वालों की भीड़ आप लोग देख सकते हैं। यदि इसमें 2-4 पॉजिटिव भी हुए तो आप लोग फिर इसकी भयानकता की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन 2-4 लोगों से आज कितने लोग संक्रमित हुए होंगे। दूसरी बात यह है कि कोई राजी खुशी में 2 घंटे धूप पर खड़े होकर सैंपल देने नहीं जाएगा। जिन्हें वास्तव में परेशानी होगी वही कोरोना का टेस्ट कराने जाएंगे। इन लोगों में सभी व्यापारी नहीं है। इनमें से कई लोग वहां से जब लौटकर आएंगे तो वह खुद संक्रमित होकर आएंगे और अपने पड़ोसियों को भी संक्रमित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें डबरा शहर के आदित्य चौरसिया ने, जो कि संत कंवर राम स्कूल में छात्र था, जिसने 300 में से 296 अंक प्राप्त किए थे, मध्य प्रदेश के मेरिट लिस्ट में 9वां स्थान पाया था। आपको बता दें कि आदित्य के माता और पिता दोनों ही शासकीय शिक्षक हैं। आदित्य ने बताया कि जो कुछ आज मुझे खुशी मिली है उसका श्रेय अपने विद्यालय के शिक्षकों और माता पिता को दोनों को देना चाहता हूं। वहीं डबरा शहर के एक गरीब परिवार में निवास करने वाली हिमांशी सोनू ने सेंट्रल एकेडमी स्कूल डबरा में पढ़ती थी। हिमांशी ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करके 400 में से 394 अंक प्राप्त किए हैं। समाज का एवं विद्यालय का नाम, नगर का नाम भी रोशन किया है। रेगुलर स्टूडेंट था, उसकी सबसे अच्छी बात थी कि वो रेगुलर स्टूडेंट था, स्कूल का ओबीडियंट था, जो भी टास्क उसको देते थे बराबर करता था एंड ही वाज वेल गुड इन स्टडीज। क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है।
We have always given state toppers, district toppers, and it's very a proud moment for us. और बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? बस मैं यही सब बच्चों से कहूँगी, be a regular student, don't miss your classes. मैं संत बालाम स्कूल में पढ़ता हूँ। वहाँ के टीचर्स, माय पेरेंट्स एंड माय एल्डर ब्रदर ने मेरी बहुत सहायता की है पढ़ने में। मेरे को डेली रूटीन से उठाते थे, हर काम में उन्होंने मेरी सहायता की है। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाना क्षेत्र में कुछ महीनों से लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस को मिले एक कीमती पेन के सहारे पुलिस चारों तक पहुंच गई है। आपको बता दें, गूंज थाना प्रभारी सुरेश सोलंकी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में विशाल, संजय, उमेश को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ एक नाबालिग भी शामिल है। मंडला में आदिवासियों के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार के खिलाफ गोंडवान महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्रह्मी थाने की घेराबंदी की गई। हालांकि एक घटनाक्रम में बमहैनी पुलिस के द्वारा एक आदिवासी परिवार के साथ मारपीट मामले पर गिरफ्तार न करने और अभद्र व्यवहार को लेकर आज पूरा जनसमूह उमड़ पड़ा। बता दें कि 20 जून को प्रेमपुर निवासी एक परिवार के साथ पड़ोस के व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने थाने में की थी। लेकिन इस घटनाक्रम में पीड़ित पक्ष के साथ भी अभद्रता की गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी पक्ष से समझौता करने की बात की जा रही थी। वहीं आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसको लेकर ब्रह्मणी टी और प्रदीप सोनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। ये जो है आपका प्रेमपुर में एक आदिवासी समाज के एक लड़के को जो है कुछ जो पड़ोसी जो थे सामान्य जाति के जो थे वो घर के अंदर घुस करके और मारपीट की थी, महिलाओं के साथ भी की थी और उसको काफी डंडे से मारपीट किया गया था। आज थाना कोतवाली औचक निरीक्षण किया। थाना का रिकॉर्ड रूम, विवेचक कक्ष, महिला डेस्क, मालखाना, कंप्यूटर रूम, अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी को भी फटकार लगाई गई है। सभी विवेचकों को शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एसपी ने समाज में पुलिस की छवि को साफ बनाए रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। थाना में कोई फरियादी आए और उसे न्याय तत्काल रूप से दिया जाए। शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एक फिल्म का लोकप्रिय डायलॉग टाइगर अभी जिंदा है का प्रयोग भी किया था। उन्होंने अपनी अहमियत का एहसास करवाते हुए ये कमेंट किया था। इस कमेंट का जवाब देने में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने भी देर नहीं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस डायलॉग पर कमलनाथ ने चुटकी लेते हुए कहा, उन्होंने पूछा कौन सा टाइगर जिंदा है, कागज का या सर्कस वाला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी की पॉलिटिक्स में टाइगर की एंट्री। टाइगर जिंदा है के बयान पर वार पलटवार। टाइगर जिंदा है के बयान पर सियासी बयानबाजी। सिंधिया की कमेंट पर कमलनाथ का काउंटर अटैक। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को दिया जवाब। दिग्विजय ने कहा जंगल में एक ही शेर रहता है। कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। मैं ना टाइगर हूं ना पेपर टाइगर हूं। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है। एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते। उनके बाप ने भी कभी टाइगर का शिकार नहीं किया है। वो चूहा बिल्लियों को मारते रहे होंगे दिग्विजय सिंह जी। परिस्थितियां कब बदल जाती हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश में दल बदल और सत्ता पलट के बाद अब उपचुनाव में जाने से पहले ट्विटर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। ताजा तरीन मसला टाइगर है। सिंधिया के खुद को टाइगर कहने की देर थी कि कांग्रेस ने मुद्दा लपक लिया।
अब बयानों और ट्वीट की झड़ी लगी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने पूछा, अगर टाइगर थे तो अब तक आस्तीन में क्यों थे? टाइगर स्टेट एमपी में इन दिनों टाइगर जंगल से निकलकर राजनीति में आ गया है। कभी शिवराज ने खुद को टाइगर बताया था और अब सिंधिया नए दावेदार आ गए हैं। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब उन्होंने मीडिया में दिए बयान में कहा टाइगर अभी जिंदा है, तो मानो कांग्रेस को उन पर जवाबी हमला करने का अच्छा मौका मिल गया था। बता दें, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन विपक्ष इसके बाद भी सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सिंधिया के टाइगर जिंदा है के जवाब में अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शेर का चरित्र आप जानते हैं, एक जंगल में एक ही शेर रहता है। मामला बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, ये भी कहते हैं टाइगर जिंदा है। इंदिरा जी तो चाहती थी कि टाइगर जिंदे रहे, इसीलिए तो वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाई, शिकार पर प्रतिबंध है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, जब एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर अरविंद भदौरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बाप ने कभी टाइगर का शिकार नहीं किया, दिग्विजय सिंह चूहे और बिल्ली को ही मारते रहे होंगे। अरविंद भदौरिया ने कहा कि इस तरह की मस्करीबाजी का मास्टरमाइंड दिग्विजय सिंह है। उन्होंने कहा है कि टाइगर जोड़ी से रहता है और ये दोनों टाइगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दोनों सियारों को एक पंजे में ठीक कर देंगे। सियारों को एक पंजे में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे सियारों को ये दोनों टाइगर एक पंजे में दबोच के ठीक करेंगे। उनके बाप ने भी कभी टाइगर का शिकार नहीं किया है, वो चूहा बिल्लियों को मारते रहे होंगे दिग्विजय सिंह जी। इस प्रकार की मस्करीबाजी का मास्टरमाइंड दिग्विजय सिंह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस डायलॉग पर कमलनाथ ने चुटकी ली। उन्होंने पूछा, कौन सा टाइगर जिंदा है, कागज का या सर्कस वाला? मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ हूं। और कोई कहते हैं मैं टाइगर हूं, मैं ना टाइगर हूं ना पेपर टाइगर हूं। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद लगातार कहते रहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के साथ ही शिवराज सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जंगल में एक ही शेर रहता है। बहरहाल मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में अब टाइगर की एंट्री हो चुकी है। अब देखना होगा आखिर टाइगर के बयान की लड़ाई कहां तक पहुंचती है। के न्यूज इंडिया के लिए स्टेट हेड विवेक कुमार की रिपोर्ट। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। सीएम ने कहा है कि मरवाई कांग्रेस का गढ़ है, जोगी जैसा कारण कांग्रेस 15 साल सत्ता से बाहर थी। मरवाई का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस वहां से हर हाल में जीतेगी। आगे सीएम ने कहा कि हम पहले ही मित्रता से काम कर रहे थे, संसदीय सचिव निगम मंडल की जिम्मेदारी के साथ और बेहतर काम करेंगे। बीजेपी इसे सफेद हाथी बता रही है, इसके साथ ही हम कौन सा हाथी था इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। यूपी में 8 जवान पुलिस के मारे गए, जबकि हमारे यहाँ एटीएम की घटना घटी, 10 घंटे में अपराधियों को पकड़ लिया गया। बीजेपी आरोप लगाने से पहले अपना शासनकाल याद करे। चीन में सैनिक कैसे मरे, पीएम को इसको बताना चाहिए। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, जब चीन में कुछ नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री को लद्दाख जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। और आज चीन के बारे में राहुल जी लगातार बोलते रहे, प्रधानमंत्री के लिए जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा। यदि सब कुछ शांत है, चीन हमारी सीमाओं पे घुसा नहीं है, वहाँ के सैनिक यहाँ आए नहीं हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जाना क्यों पड़ा? तो ये तो बताना पड़ेगा कि चीन हमारी ज़मीन कितना कब्जा कर लिया है, कितने सैनिक यहाँ आए हैं, कितना निर्माण हुआ है, और 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में जो वर्षों से नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में है आपकी अपनी भूपेश बघेल सरकार। इसीलिए न सिर्फ नए स्कूलों के निर्माण हो रहे हैं, बल्कि पुराने स्कूलों का उन्नयन भी हो रहा है जोरदार। वैश्विक महामारी के दौर से बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है ऑनलाइन पोर्टल, जिसका नाम है पढ़ई तुहर द्वार। कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए इस पोर्टल में है पूरा पाठ्यक्रम और ढेर सारी जानकारी। साथ ही स्तंभ में जानते हैं बच्चे अपने नायकों के बारे में पूरी कहानी। अब समय से पूरा होगा सिलेबस और बच्चे के पास है बार बार विषय को समझने का बेहतर विकल्प। साथ ही शिक्षकों से मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। 28 जिले में 40 उत्कृष्ट शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना। साथ ही शिक्षकों को दी जा रही है एडवांस ट्रेनिंग, जो बना रही है बच्चों का भविष्य बेहतर। स्वरोजगार को बढ़ावा देने हाई स्कूल के बच्चों को ITI के साथ मिलकर दिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण, जिसके पूरा होने पर मिलता है प्रमाण पत्र। लगातार बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर। अब हम विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सब मिलकर नया छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कोरबा से है, जहां पर दीपिका गेवरा खानदान में आज सुबह मिक्सर मशीन में कार्य करते वक्त एक महिला की मशीन में फंसकर मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ठेकेदार व प्रबंधन दीपिका पुलिस मौके पर पहुंच गए और महिला को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों को 1 लाख रुपए नगद मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। बाल्को प्लांट से एल्युमिनियम इंगट की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बाल्को प्लांट के सिक्योरिटी ऑफिसर विपोर मिश्रा द्वारा लिखित आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। बाल्को प्लांट के यूबी इफ्रा कंपनी के पेटी कलेक्टर का ठेका कर्मचारी को RNG लैब्स बाल्को प्लांट से एल्युमिनियम इंगट कमीज के अंदर छुपाकर चोरी करते वक्त ले जाते समय गेट के पास पकड़ लिया गया। आरोपी पकड़ा गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बीमा कशेर के कब्जे में एल्युमिनियम इंगट को जब्त कर लिया है। बाकी आरोपी भीमा कशेर के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपी भीमा कशेर को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जिला न्यायालय पेश किया जाएगा। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवभोग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। जाखारपारा के बाद देवभोग मुख्यालय में धरना देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में भाजपा विधायक डमरूधर पुजारी को घेरना चाहा। वहीं घेरने पर कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक दिया। आपको बता दें कि संजय नेताम की अगुवाई में क्षेत्र भर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक डमरूधर पुजारी के निवासी पहुंचकर पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि किया जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक पुजारी अपने निवास में मौजूद थे और उन्होंने इस धरने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन सड़क पर होता है, न कि निवास को घेरना गलत है। संजय नेताम जी को मैं निवेदन करूंगा, वर्तमान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण ये मांग पेश की गई है, उसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है।
कितने कार्यकर्ता थे सर, और क्या प्रमुख उसमें ये कर रहे हैं सर, जिक्र क्या कर रहे हैं? प्रमुख बिंदु वही है, दाम जो बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल का, साथ ही साथ कुछ स्थानीय समस्याएं हैं बिजली की, उसके लिए ज्ञापन। निश्चित तौर पे घूंगी भाईरे की सरकार है तो कहां से सुनेंगे। नरेंद्र मोदी जी को लगातार आज हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जगाने की काम कर रही है। ये लोग तो भाईरी सरकार है, कहां से सुनेंगे। न मजदूर की आवाज इन लोगों तक पहुंच पाती है, न किसानों की आवाज न पहुंच पाती है, तो कहां से लोग सुनेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने विधायक निवास तक आया था। मरवाई उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पेंड्रा के कोटमी में कांग्रेस सेवा दल की कार्यकर्ताओं ने बैठक कर उपचुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करी। इस दौरान सेवा दल के द्वारा पेंड्रा के सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही साथ पौधारोपण करके मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी जरूरतमंद लोगों को किया गया है। वहीं इस मौके पर मरवाई में कांग्रेस सरकार की योजनाओं का आम जनता तक प्रचार प्रसार करने के लिए भी योजना बनाई गई है। यहाँ के मरवाही को उसका गढ़ माना जाता था, लेकिन अभी जोगी जी नहीं है। उनके सुपुत्र के टक्कर के लिए हमारे कांग्रेस में एक से कई चेहरे हैं जो उनको टक्कर दे सकते हैं, जिनको अभी हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। और समय आने पर हमारे वो जाबाज नेता सामने उभर कर आएंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी के द्वारा वो नाम सार्वजनिक किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 2 बार निशुल्क खाद्यान्न दिया गया। पूरे प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी फूड पैकेट्स वितरित किए गए। इतना ही नहीं, अन्य जरूरतमंदों को भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त।